यार कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और हमें पता ही नहीं होता ये इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं। और कभी कभी पता होता भी है तो भी हम उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ कर नहीं सकते। तो वी डिसाइड टू मूव ऑन एंड लिफ्ट आवर स्पिरिट्स। ऐसा ही कुछ दिन था मेरा। मैं आज शुरू से ही बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रही थी, काफी लो थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आज अपने आप को एक सेल्फ पैम्परिंग सेशन दूंगी। और वो क्या होने वाला है, मेरी लाइफ में मोस्टली जब कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे सबसे पहले हेयर कट ही सूझता है। मेरे बाल काफी लंबे हो गए थे और मुझे 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं एक हेयर कट लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बाल ही चॉप कर दिए जाएं। ऐसे ही नहीं यार, आपको भी कभी कुछ बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो ना, जस्ट डू समथिंग नाइस फॉर योर सेल्फ और आप देखोगे कि आपको इमीडिएटली बेटर फील हो रहा है। I have chosen a haircut. You could listen to your favorite song, dance a little bit, अपने लिए कुछ बहुत अमेजिंग सा आपका फेवरेट डिश बनाओ। जो भी करना चाहते हो करो। Just do anything and everything to make yourself happy. तो मैंने सोचा मैं आपसे कुछ गपशप करते हुए आज आपके साथ मेरे हेयर कट की जर्नी भी शेयर करती हूँ। लेट्स गेट रेडी फॉर माई हेयर कट। तो चलिए तैयार होते हैं। आज मैं क्योंकि लो फील कर रही थी, मैं बहुत तबीयत से तैयार हुई हूँ, अपने आप को बहुत मोहब्बत देते देते तैयार हुई हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। तो मैंने यहाँ कर लिया है सबसे पहले अपना फेस वॉश। मैं अपना पूरा स्किन केयर करके ही घर से निकलती हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको पूरा स्किन केयर करती भी दिखूंगी। फेस वॉश के बाद मैंने स्प्रे किया है ये टोनर, ये नॉर्मल टोनी एंड मॉली का राइस टोनर है, जिसको मैंने बहुत बड़ी इनकन्वीनियंट बॉटल से एक स्प्रे बॉटल में शिफ्ट किया है। अब यहाँ लाइटिंग कुछ खास नहीं थी तो मैंने कैमरा शिफ्ट किया, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लाइटिंग बहुत खास अभी भी नहीं है। पर हमारे घर में कहीं लाइटिंग ढंग की है ही नहीं, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब हमारे पास जितने सीरम है भाई वो सब पोत पात लेंगे हम बहुत जल्दी से अपने फेस पे। बहुत सारी सीरम्स मैं यूज नहीं करती हूँ। ये हाइफन का एक सीरम है जो कृति सेनॉन का ब्रांड है। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी थी। तो कोई बेवकूफ देखा है आपने ऐसा जो बिना कुछ जाने समझे सिर्फ पैकेजिंग के नाम पे कुछ खरीद लेता है? वो पागल मैं हूं, नहीं देखा है कभी तो आप देख लो। वैसे ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। वो सीरम काफी अच्छा है। गोल्डन आवर ग्लो या कुछ तो ऐसा उसका नाम है। इट एक्चुअली डज व्हाट इट क्लेम्स। अब मैंने यहाँ मेरी फेवरेट मॉइस्चराइजर इमोलिन की लगा ली है। इमोलिन ने ना सिंगल हैंडेडली ओवर द इयर्स मेरी ड्राई स्किन को हेल्प किया है। अगर आपकी भी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है मेरी तरह तो आप भी इमोलिन ट्राई करके देखो। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप, सनस्क्रीन। मैं सनस्क्रीन के बिना कहीं भी बाहर नहीं निकलती, तो यू ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अब ये सब करते करते मुझे लगा थोड़ा सा और ढंग का कर लेते हैं अपना फेस, तो मैंने लगाया मेरा लिप एंड चीक टिंट बाई एक डे। ये मेरा फेवरेट है भाई और ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैंने इसे थोड़ा सा नोज पे लगाया और अपने चीक्स पे लगाया। मेरी स्किन इसको पीती है बिकॉज ड्राई है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा लगाती हूँ। और इस टिंट को ही मैंने लिप्स पे भी लगा लिया है एंड आई एम रेडी टू गो। डू टेल मी हाउ माई लुकिंग। अब गर्मी बहुत ज्यादा है तो मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तैयार होने में। और इन गर्मियों में ना इस फैन ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है यार। शूज पहनते हैं और निकलते हैं फटाफट। पता है इस पूरे टाइम मैंने अपने दोनों डॉग्स चूचू और गुफी को अंदर बंद करके रखा था कमरे में, अदरवाइज वो सब कुछ तोड़ने फोड़ने और गिराने पहुंच जाते हैं। तो इसलिए वो बंद थे और वो बहुत ज्यादा आवाज कर रहे थे। ऐसे बुरा भी लगता है बहुत ज्यादा ऐसे उनको बंद करके रखने में, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब दोनों डॉग्स को एक एक ट्रीट की रिश्वत देकर मैंने पहना चश्मा और मैं निकल गई। कहाँ जा रही हूँ ये तो आपको आगे आगे पता चलेगा ही, बट मैं जहां पे भी जा रही हूँ वो काफी हाई एंड सैलून है। बहुत ज्यादा तगड़ी धूप और बहुत गर्मी हो रखी है भाई साहब। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना कि 30 सेकेंड्स भी धूप में खड़े रहो तो इतना ज्यादा पसीना हो जाता है कि काफी इरिटेटिंग सा लगता है। अब हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। यार कानपुर में अगर आपने गाड़ी चला ली ना, आप दुनिया में कहीं पे भी अपनी गाड़ी चला सकते हो। इतनी वाहियात ड्राइविंग है यहाँ लोगों की। अब मैं पूरी जब तैयार होके निकल गई ना यार, आधे से ज्यादा मेरा मूड तैयार होने में ठीक हो गया था और थोड़ा सा और ठीक हो गया ड्राइव करने में। ऐसे आप छोटी छोटी कुछ चीजें अपने लिए करते रहो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और ये हो गई मैं गेट से बाहर।
चलो फटाफट पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और ये आ गए हम। तो आज की डेस्टिनेशन है टोनी एंड गाय। ये वीआईपी रोड में जूडियो के ऊपर है। कार पार्क करके अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे। अब यार ये टोनी एंड गाय ना यहाँ पे सिर्फ 7-8 महीने पहले ही खुला है, इससे पहले यहाँ पे नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आती हूँ और इसका थोड़ा सा रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे तो टोनी एंड गाय का क्या ही रिव्यू शेयर करना है यार, बहुत बड़ी सैलून चेन है और बहुत प्रीमियम है, तो अच्छी भी बहुत ज्यादा है। बट ये जगह भी तो कोई कम नहीं है यार, कानपुर है ये। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगा मैं देखती हूँ कि कानपुर में भी वही सेम स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है या फिर कुछ और है। वैसे इंटीरियर्स तो बहुत अमेजिंग थे। ऑब्वियसली एक हाई एंड लग्जरी सैलून में जाने पे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आपको बहुत ऐसा लगता है कि क्या पैम्पर कर देने वाले हैं या आपको। टोटल 1 मिनट के बाद मुझे मेरे हेयर ड्रेसर असाइन हो गए, मिलिए इनसे, ये हैं नदीम भैया। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट किया। जब आप हाई एंड सैलून में जाते हो तो ऐसे ग्रीटिंग्स तो वैसे आप एक्सपेक्ट भी करते हो, बट अदरवाइज ऑल्सो इन्होंने मेरी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी बार मुझसे चाय कॉफी स्नैक्स तो मुझसे कभी मेरी माँ ने भी नहीं पूछे जितना इन्होंने पूछ लिया। और यार दुनिया में ये जो दूसरों से बाल वॉश कराने वाला सुख है ना, ये सुख कहीं पे भी और नहीं है। ये मेरे को बहुत मजा आता है। एंड आई मेक श्योर कि अगर मैं सैलून जा रही हूँ तो मैं हेड वॉश वहीं से कराऊं। यहाँ तो मेरे को ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट मेरे को सोना है भाई, मेरी मेरी बस कोई पूरे दिन सर पे मसाज करते रहे तो मैं बहुत अच्छी सी नींद ले लूं। अगर मैं यहाँ कोई मूड का मीटर लेके बैठी होती ना तो अब तक आपको पता चल जाता कि मेरा मूड जो है वो 85% ऑलरेडी बेटर हो चुका था। इसके बाद मुझे बहुत ज्यादा कुछ की मुझे एक्चुअली हेयर कट की भी जरूरत नहीं थी। बट ठीक है, आ गए हैं तो कुछ तो करा के जाएंगे। अब यहाँ इन्होंने मुझे सफेद चुड़ैल बना दिया और ये शोल्डर पैड्स लगा दिए। ये शोल्डर पैड्स बेसिकली आपके इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपका जो ये एप्रन है ये कहीं खिसके नहीं। सारी प्रिपरेशन के बाद शुरू हो गई मेरी बालों से छेड़छाड़। और ये छेड़छाड़ भाई साहब बहुत लंबी चली है। ऑल थ्रू आउट दिस एक्सपीरियंस नदीम भैया वॉज एन एब्सोल्यूट स्वीट हार्ट। वो मुझसे बार बार मैं कैसा फील कर रही हूँ, मेरे को चाय चाहिए, पानी चाहिए, वो बार बार पूछे जा रहे थे। और उससे मुझे काफी अच्छा भी लग रहा था। यू फील रियली पैम्पर्ड एंड केयर्ड जब आपसे कोई बार बार पूछता है कि आप कैसा फील कर रहे हो। ऑल्दो मैंने नदीम भैया को बोला था कि मुझे बाल शॉर्ट चाहिए, वो मुझे बार बार पूछ रहे थे कि इतना चलेगा। उनको डर लग रहा था कि कहीं बहुत ज्यादा शॉर्ट ना हो जाए और फिर मैं इस बात का बतंगड़ नहीं बनाऊं। तो मैं उनको यहाँ कहानी सुना रही थी कि भाई मैं पागल हूँ। मैं तो जब मन करता है मेरा मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट करा देती हूँ बाल, तो डोंट वरी अबाउट इट। यू डू योर मैजिक। मुझे बहुत ज्यादा दूसरों के काम में उंगली करना पसंद नहीं है, तो आई लेफ्ट इट टू हिम। एंड उनसे बात करके मुझे रियलाइज भी हो रहा था कि ही इज वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड और मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है भी नहीं। ऑनेस्टली मैं बीच बीच में तो नदीम भैया को ये भी बोल रही थी कि मैं उनके हेयर स्टाइल से कितनी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं कई बार ये कदम उठाने की सोच चुकी हूँ कि मैं पूरी बॉल्ड हो जाऊंगी। मुझे बहुत शौक है यार, लेकिन हर बार सैलून पहुंच के ना मेरी हिम्मत जवाब सी दे जाती है। नाउ माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस प्लेस। मुझे टोनी एंड गाय बहुत ज्यादा पसंद है। आई नो ये थोड़ा सा प्राइसी हो जाता है, बट कभी कभी आप अपने ऊपर इतना तो स्पेंड कर ही सकते हो। आई पेड अ टोटल ऑफ 1400 रुपीज फॉर हेयर वॉश, हेयर कट एंड हेयर स्टाइलिंग, जो मेरे लिए भी सस्ता तो नहीं है, बट आई लव दिस डील। क्योंकि जो लग्जूरियस एंड प्रीमियम आपको फील करवाया जाता है उसके सामने इतना प्राइस इज ओके। एंड यू कैन सी मेरा स्टाइलिंग और हेयर कट दोनों कंप्लीट हो गया है। या मुझे ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा फ्रेश और बहुत पॉजिटिव सा फील कर रही थी। और मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी कि नदीम भैया डिड अ वेरी गुड जॉब एंड प्लस ही डिड इट विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है और मैं कितनी खुश थी ये तो आपको अभी नेक्स्ट क्लिप में सुनाई दे ही रहा होगा, ध्यान से सुनना। थैंक यू। मेरी स्क्रीचिंग आवाज सुन के आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मैं बहुत ज्यादा खुश थी। बस मैंने बिल पे किया और मैं निकल गई। आई कुडंट स्टॉप एडमायरिंग माई सेल्फ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था यार ये हेयर कट। एंड दिस वाज टेकन पोस्ट हाफ एन आवर और मेरे कर्ल्स नहीं खुले थे, स्टाइलिंग वाज इंटैक्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार। आई वाज सो हैप्पी अबाउट दिस। इट इंस्टेंटली लिफ्टेड माई मूड। That's all for today.
I hope you keep coming back for more such videos. If you have not subscribed to my channel, please do so and leave your valuable comments below. Bye.